खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 55वें वर्ष में प्रवेश के शुभ अवसर पर वाराणसी के हरहुआ स्थित वनसती माता मंदिर पंचकोसी मार्ग पर 5 दिवसीय अग्नि तपस्या एवं समरसता संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का शुभारंभ 11 जून 2026 से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्माओं, श्रद्धालुओं एवं योगी अखाड़ा परिवार के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य साधिका तपस्यारत साध्वी सुषमा मिश्रा है, जो इस 5 दिवसीय अग्नि तपस्या के माध्यम से राष्ट्रीय धर्म और समाज की समृद्धि एवं कल्याण के लिए साधना कर रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनंत विज्ञान मठ के महंत दीपक प्रकाश आश्रम, दंडी स्वामी मनीष आश्रम, मुख्य व्यवस्थापक सत्येंद्र कुमार सिंह, बबलू चौहान, महंत ऋषिकेश महाराज धर्माचार्य, मंत्री योगी अखाड़ा प्रदेश संगठन मंत्री गौरक्षा प्रकोष्ठ सोनू पटेल, पुजारी बंसुदास एवं अध्यक्ष काशी तीर्थ क्षेत्र योगी अखाड़ा चंद्रशेखर सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। योगी अखाड़ा मुख्य व्यवस्थापक सत्येंद्र कुमार सिंह, बबलू चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता, आध्यात्मिक चेतना और धर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। विशाल भंडारे के साथ इस 5 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मैं दंडी स्वामी मनीष आश्रम, महंत बावन विष्णु मठ, श्रीखंड काशी से यह हम लोगों के सम्मुख पंचअग्नि तपस्या हो रही है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। इसमें प्रमुख 4 कुंड जो है बनाए जाने आवश्यक है, जिसमें चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। और यह बसंत पंचमी से लेके गंगा दशहरा तक चलने वाला तपस्या है, जिसमें अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को शरीर से दूर करते हैं। अपनी तपस्या में अपना जो है आत्मविश्वास जागृत करते हैं। इसको करके यह दिखाने की नहीं, यह अपने स्वांतः सुखाय, स्वार्थः शुद्धि के लिए किया जाता है। और इस तपस्या के माध्यम से हम जो है अपने हिंदू सनातन धर्म को, अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, बलिष्ठ करते हैं। और यह तपस्या हमारे जनमानस में यह दिखाने का कार्य करता है। देखिए, मैं अस्सी चौराहा स्थित अनंत विज्ञान मठ का महंत हूँ और ये पंचकोसी मार्ग में 5 दिवसीय अग्नि तपस्या श्री साध्वी सुषमा मिश्रा जी कर रही हैं। और पंचकोसी यात्रा एक सनातन धर्म का वो मूल सिद्धांत है जो लोग पहुंच नहीं पाते हैं और जो लोग कर लेते हैं। और ये क्या कहा जाता है, ये पंचकोसी यात्रा। पंचकोसी यात्रा में कौन सा मास है ये? अधिक मास। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में अगर कोई भी दान, अगर एक सिक्का का दान कीजिए तो 1000 गुना फल देता है। वैसे ही सनातन धर्म में पंचकोसी अधिक मास में अगर पंचकोसी यात्रा कर लिया जाए तो समझिए वो किसी कारणवश आगे नहीं कर पाया तो उसका 5 वर्षों तक का वो पुण्य रखा रहता है। और यहाँ जो अग्नि तपस्या 5 वर्ष चल रहा है, 5 दिवसीय, अगर इसका परिक्रमा कोई 5 दिन तक कर लेता है तो समझिए पंचकोसी यात्रा का ही फल मिलता है। महाराज जी, सनातन धर्म की विधाओं को, पूजा पाठ के तरीकों को तमाम लोग बड़ा आक्षेप उठाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, विधर्मी तो सदैव सनातन धर्म पे हमला करते आए हैं, लेकिन न तो सनातन धर्म झुका है, कभी कभी नहीं झुकेगा। ये विधर्मी जो है सनातन धर्म को मूल से काटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सनातन धर्म के लिए घर परिवार सब खेत खरियान छोड़ करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे योगी परिवार भी है, योगी अखाड़ा भी है और हमारे साधु संत भी हैं, महंत भी हैं, इसमें पूरे कार्यरत हैं। और सनातन धर्म कभी तो झुका नहीं और आगे भी नहीं झुक सकता है। मांसाहार की दुकानों को बनारस के बाहर गुरुजी होने के जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म हिंसा का तो कोई जगह है नहीं, लेकिन और जो नगरी पूरे देश में व्याप्त है, जैसे काशी है, काशी में मांसाहार बंद होना चाहिए। और जो काशी में ही नहीं, पूरे विश्व में जितने मांस को पहले खाना नहीं चाहिए। मांस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और मैं जितने तीर्थ स्थल है सरकार से यही आग्रह करूंगा कि जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन हो गया, ऐसे ऐसे जगहों पर तत्काल बंद हो। और आगे जैसे जैसे दूसरे जगह पे हो उसका भी बंद करने का धीरे धीरे काम चलता रहे।
हमारी योगी अखाड़ा का संकल्प है सनातन संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा। हम यह तपस्या विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं और मेरे योगी अखाड़ा का जो संकल्प है सेवा। तपस्या से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप जिस क्षेत्र में हैं आपका ध्येय तब होना चाहिए, क्योंकि जो ये अनुपम सृष्टि आप देख रहे हैं ये तपस्या की ही देन है। श्रीमद् रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु शकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरे में धारा, तप आधार सब सृष्टि भवाना। स्वयं को जानने के लिए तपस्या करनी पड़ती है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, विश्व के शांति के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हम ये विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो मेरे योगी अखाड़ा का संकल्प है सेवा। आप की तपस्या जो है वो आपकी सेवा। यदि आप तन मन धन से सेवा करते हैं तो आपकी यही सबसे बड़ी तपस्या है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपकी तपस्या विद्या अध्ययन है। महाराज जी, आज यहाँ पे वनशक्ति मंदिर प्रांगण में बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान हम लोग देख रहे हैं। अपना एक शुभ परिचय महाराज जी बताते हुए आज के आयोजन के बारे में बताइए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त आपके जो फॉलोअर्स हैं, समस्त देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी अखाड़ा संगठन जो है, और अब आप पूछे कि क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। महाराज जी, ये जो दिव्य अनुष्ठान हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ हम लोगों को बताइए कि कैसे है। देखिए, हम योगी अखाड़ा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये तो बहुत बड़ा संगठन है ये, और गौ सेवा के लिए विशेष हम जो है कि पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेट स्तर पे अपने संगठन के स्तर पे तैयारी कर रहे हैं कि हमारा काम डीएम के माध्यम से जो सरकारी जमीनें हैं उनमें लेकर के जो भटकती हुई अनाथ गैया हैं उन गैयों का संरक्षण करना, ये मुख्य कार्य है। इसी मुख्य कार्य के अंतर्गत जो है कि 5 जून को माननीय पूज्य पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, तो उसको भी हम साप्ताहिक तरीके से मना रहे हैं जन्मदिन के, महाराज श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्योंकि महाराज जी ने जो गाय को लेकर के काम किया है वो सराहनीय है, जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। तो ऐसे महापुरुष को उनके यश प्रतिष्ठा के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए ये सब अनुष्ठान उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु के लिए किया जा रहा है। महाराज जी, वर्तमान में सनातन धर्म राजनीति के चक्री में भी बड़ी खोज तोले जाता है, कैसे देखते हैं जो राजनेता सनातन को बदनाम करते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सनातन एक ऐसी धारा है, एक किसी के बदनाम करने से सनातन कभी बदनाम नहीं हो सकता है। और राजनेताओं की धारा ऐसे ही रही है और ऐसे ही रहेगी, लेकिन यह है कि अगर उनके अंदर सुधार आएगा तो ये समय बहुत अच्छा चल रहा है और इस समय की धारा में अगर वो सनातन का सत्य रूपेण पालन करेंगे तो निश्चय ही कि हमारा देश और पूरी दुनिया अच्छी दिशा में जाएगी। बनारस में मांसाहार काटने बेचने के प्रतिबंध की बातें हो रही है, एक विशेष वर्ग का कहना है कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, कैसे देखते हैं महाराज जी चीज में? स्वागत करते हैं मांसाहार का। अगर ये विरोध हो रहा है तो मांसाहार बिल्कुल ठीक है, जहाँ धार्मिक नगरी है उसे थोड़ी दूरी करना, मांसाहार जाकर जिसको करना है वो करे। धार्मिक नगरी का प्रोटोकॉल भी तो होना चाहिए ना, मांसाहार वहाँ करने की क्या जरूरत है, दूर जाके करिए अपना मांसाहार। पुरुषोत्तम मास का महाराज जी समापन हो रहा है, क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है योगी अखाड़ा परिवार के माध्यम से। इसी समापन के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। देखिए, आज यहाँ 5-7 हजार लोगों को भोजन की व्यवस्था है। हमारे ये गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, मुख्य व्यवस्था में हमारी ये पूरी टीम है। आप महाराज जी हैं, ये सब पूरी टीम है, सब योगी अखाड़ा परिवार के ही लोग हैं। तो इस पे हम लोग ये महाभंडारा का आयोजन किए कि पंचकोशी के अंदर यहाँ पे अगर 5 परिक्रमा कोई साध्वी जी कर रही है, अगर कोई 5 परिक्रमा करता है तो उसको पंचकोशी की परिक्रमा का भी फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 5 परिक्रमा भी कर लिया तो उसको पंचकोशी परिक्रमा का फल मिल जाता है।